Mathematical tools very important in physics class 11 science. First important tool is your differentiation. The meaning is that to distinguish we have to find the rates of change. Suppose y is the function of x. x और y यहाँ पर दोनों वेरिएबल है. हमको क्या करना है? हमको ये मालूम करना है x के चेंज होने से y कितना चेंज हो रहा है. At what rate x is changing so that the y is also changing at that particular rate or a different rate. So we have to find the rates of changes in different cases. Like in acceleration, मान लेते हैं वेलोसिटी चेंज हो रहा है एक पर्टिकुलर चेंज इन टाइम में, तो रेट ऑफ चेंज इन वेलोसिटी इज द एक्सेलरेशन. a is equal to dy by dx dt. So a is the derivative of velocity with respect to t. Similarly velocity ds by dt हम जानते हैं, rate of change in displacement is the velocity. अब थोड़ा मैथ्स में आते हैं और मैथ्स में ये टॉपिक का मैथ्स क्लास में पूरा डिटेल को पढ़ना है फर्स्ट प्रिंसिपल से और डिफरेंट रूल्स है उसको. यहाँ बेसिक चीज़ यहाँ पर मान लेते हैं एक फिजिकल क्वांटिटी या दो फिजिकल क्वांटिटी को हम प्लॉट किए हैं एक्स और वाई और ग्राफ मेरा ऐसा है. तो ये 3 पॉइंट लिए हैं, तीनों पॉइंट पर हम लोग क्या किए हैं यहाँ पर स्लोप मालूम कर रहे हैं कितना स्लोप है. तो हम देख रहे हैं स्लोप क्या होता है tan थीटा p बाई बी. तो यहाँ पर ऑल 3 पॉइंट्स में स्लोप क्या आएगा, कांस्टेंट आएगा. अगर ग्राफ स्ट्रेट लाइन नहीं होके इस तरह का ग्राफ होता है तो यहाँ पर तीनों पॉइंट पर हम जो θ1 θ2 θ3 लिए हैं तो यहाँ पर स्लोप जो tan थीटा है वो वेरिएबल आएगा. अब एक हम कंसिडर करते हैं ऐसा केस कि ये ग्राफ है, इसमें ये 2 पॉइंट लिए हैं a और b. a का कोऑर्डिनेट है x1 y1 और b का है x2 y2. ठीक है, ये एंगल थीटा है. तो हमको अगर मान लेते हैं a और b को हम ज्वाइन कर दिए हैं और स्लोप निकालना है tan थीटा, तो क्या हो जाएगा p बाई बी दिस बाई दिस. तो ये निकालने के लिए क्या हो गया y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1. तो स्लोप कितना हो गया y2 माइनस y1 बाई x2 माइनस x1. अगर मान लेते हैं ये पॉइंट b जो है a के बहुत नज़दीक होता है तो ये वैल्यू बहुत घट जाता है, तब हम लोग इसको dy बाई dx लिख सकते हैं. तो स्लोप यही होता है dy बाई dx, दैट इज़ योर डेरिवेटिव. इसी को डिफ्रेंशिएशन भी बोलते हैं. तो डेरिवेटिव निकालना is nothing but that to find the derivative or the differential coefficient of that function with respect to x, maybe that you have to memorize पूरा रट लो some important formula. पहला y is equal to constant, कोई भी constant है तो उसका डिफरेंशिएशन क्या होगा 0. दूसरा y is equal to x to power n, तो dy by dx क्या हो जाएगा n x n minus 1. तीसरा y is equal to e to the power x एक्सपोनेंशियल, तो dy by dx पे कोई चेंज नहीं होता है e to the power x. जैसे n x n minus 1 का एक एग्जाम्पल x to power 5 है, इतना हो गया. मान ले तो y इक्वल टू x to power हाफ है, तो dy by dx कितना हो जाएगा, पावर आगे हाफ x to power हाफ माइनस 1 x to माइनस हाफ हो गया 1 by 2 रूट x. y इज इक्वल टू log x, तो dy by dx क्या हो गया 1 by x. y इज इक्वल टू a to the power x हो गया, dy by dx इज इक्वल टू a to the power x log e a. अब ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शंस है, y इज इक्वल टू साइन x है तो उसका dy by dx कितना हो जाएगा cos x. y इज इक्वल टू cos x है तो dy by dx क्या हो जाएगा माइनस ऑफ साइन x. y इज इक्वल टू tan x है तो dy by dx क्या हो जाएगा sec स्क्वायर x. y इज इक्वल टू sec x है तो dy by dx sec x इंटू tan x. y इज इक्वल टू cosec x, dy by dx cosec x इंटू cot x. y इज इक्वल टू cot x dy by dx माइनस cosec स्क्वायर x. सबसे इम्पॉर्टेंट याद रखने का चीज़ है जो डिफ्रेंशिएशन c से स्टार्ट हो रहा है cos cot cosec, वो उसका वैल्यू देखना निगेटिव आ रहा है. एंड सम मोर इम्पॉर्टेंट रूल्स आर देयर. y इज इक्वल टू tan sin थीटा, तो dy बाई dt निकालना है, लेकिन यहाँ देख रहे हैं क्या t के रेस्पेक्ट में, लेकिन t तो इसमें नहीं है तो t के लिए ये कांस्टेंट हो गया तो ये 0. Another very important formula y is equal to u into v.
इसको बोलते हैं प्रोडक्ट ऑफ टू फंक्शन। यू वी जो है एक्स का फंक्शन है, तो डी वाई बाई डी एक्स कैसे निकालेंगे? पहला फंक्शन को एज इट इज़, दूसरा को डिफ्रेंशिएट किए, प्लस दूसरा को ऐसे ऐसे ही रखे वी को, और पहला को डिफ्रेंशिएट किए। जैसे एग्जांपल एक्स साइन एक्स, दो फंक्शन है यू वी, पहला फंक्शन दूसरा का डिफ्रेंशिएट देखिए, साइन एक्स का हो गया कॉस एक्स प्लस साइन एक्स इंटू डी वाई डी एक्स ऑफ एक्स। तो एक्स कॉस एक्स हो गया प्लस साइन एक्स डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स कितना होता है 1, तो ये उसका आंसर हो गया। अनदर वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला y इज टू यू बाई वी मेथड, क्वोशंट वाला, न्यूमरेटर बाय डिनोमिनेटर। तो इसका डिफरेंशिएशन निकालने के लिए डिनोमिनेटर को हम एज इट इज लिखेंगे, डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस न्यूमरेटर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर बाई डिनोमिनेटर स्क्वायर। जैसे एग्जाम्पल y इज टू एक्स प्लस 1 बाई एक्स स्क्वायर, ये न्यूमरेटर है और ये है डिनोमिनेटर। इसका डिफरेंशिएशन देखिए कैसे कैसे हो रहा है, डिनोमिनेटर एक्स स्क्वायर को रख दिया ऐसे, डिफरेंशिएशन इसका किए, माइनस न्यूमरेटर को एज इट इज, डिफरेंशिएशन ऑफ डिनोमिनेटर बाई एक्स स्क्वायर का स्क्वायर, मैंने एक्स टू पावर 4। अब यहाँ देखिए डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स का कितना होता है 1, प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ 1 का क्या होगा 0, तो केवल 1 हुआ, माइनस ये तो इतना था ही, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर का क्या होता है 2x बाई एक्स स्क्वायर, एक्स टू पावर 4। अब इसको हम लोग ये कर लेंगे। नाउ मोर इंपॉर्टेंट इज योर चेन रूल। अनदर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रूल इज चेन रूल। अब इसमें देखिए दो क्वेश्चन हम यहाँ लिखे हुए। अब y इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर प्लस 1 अंडर रूट, ये पहला क्वेश्चन है। अब ये इसका डिफ्रेंशिएशन करने के लिए अगर ये क्वेश्चन ऐसा होता है कि एक्स टू द पावर अंडर रूट, तो बहुत आसान था, एक्स टू द पावर हाफ कर दिए, एक्स टू द पावर n का फॉर्मूला निकाल। लेकिन यहाँ पर एक्स स्क्वायर प्लस 1 है, उसका अंडर रूट है, तो पहले हम एज्यूम कर लेंगे, यहाँ पर हम एज्यूम कर लिए एक्स स्क्वायर प्लस 1, क्या कर लिए, एज्यूम कर लिए, मान लिए, तो डी वाई बाई डी एक्स तब क्या हो जाएगा, यहाँ पर 1/2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये कैसे हुआ, हम लोग जानते हैं एक्स टू द पावर हाफ का कितना होता है डिफरेंशिएशन, 1/2 अंडर रूट एक्स, वही वाला कर दिए। अब जो एज्यूम किए हैं उसको फिर से हम यहाँ डिफरेंशिएशन करेंगे, वो इनफैक्ट एक्स नहीं था, एक्स स्क्वायर प्लस 1 था, तो उसका डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर का 2x प्लस 0। तो इसका आंसर क्या आ जाएगा, डी वाई बाई डी एक्स 2x बाई 2 अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 1। ये एज्यूम का 2 कैंसिल, ये इसका आंसर। दूसरा क्वेश्चन y इक्वल साइन एक्स स्क्वायर, यहाँ पर अगर ये साइन x केवल होता तो बहुत आसान था, लेकिन हम लोग ये मान के चलेंगे ये पहले x ही है, एज्यूम्ड मेरा एक्स स्क्वायर है, एज्यूम जो हम लोग मान लिए हैं वो क्या एक्स स्क्वायर है, तो यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स हम लोग जो निकालेंगे ये क्या हो जाएगा, साइन एक्स को एज्यूम किए, एक्स स्क्वायर को कुछ एज्यूम किए, तो ये हो गया तुम्हारा साइन का हो गया कॉस एक्स स्क्वायर। अब जो एज्यूम किए थे ये पूरा, इसको फर्दर डिफरेंशिएट करके हमें लिखना होगा, तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएट क्या हो जाएगा 2x, तो ये हो गया 2x कॉस एक्स स्क्वायर। एक और छोटा सा बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, अगर एक कर्व है ऐसा, एक ऐसा, तो यहाँ इसका यहाँ पर हमको क्या निकालना है, स्लोप का मैक्सिमा और स्लोप का मिनिमा। तो यहाँ पर ये मैक्सिमा है और यहाँ पर ये मिनिमा है, तो डी वाई बाई डी एक्स स्लोप यहाँ पर क्या है 0, और यहाँ पर भी क्या है डी वाई बाई डी एक्स 0। तो अगर y मैक्सिमा या मिनिमा होगा, मैक्सिमम या मिनिमम होगा कब, जब डी वाई बाई डी एक्स 0 होगा। अब यहाँ पर एक इंटरेस्टिंग फैक्ट है कि अगर यहाँ पर डी वाई बाई डी एक्स निकाल रहे हैं 0 होगा, तो मैक्सिमा भी हो सकता है, मिनिमा भी हो सकता है। तो एग्जैक्ट जानने के लिए हम लोग इसको डबल डिफरेंशिएशन करते हैं, डबल डिफरेंशिएशन।
मीन्स डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर डी एक्स स्क्वायर, ये निकालते हैं। अगर डी स्क्वायर वाई बाई डी टी स्क्वायर, इसको क्या बोलते हैं? डबल डिफरेंशिएशन। डिफरेंशिएशन एक बार किए, फिर उसके बाद एक बार और। अगर ये हमारा पॉजिटिव आया या ये हमारा नेगेटिव आया, पॉजिटिव आया तो हम बोल देंगे वो वैल्यू मिनिमा है, मिनिमम, और नेगेटिव आया तो हम लोग बोल देंगे मैक्सिमा या मैक्सिमम। ये इम्पॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखने के लिए, हायर स्टैंडर्ड के लिए जो ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। एक एप्लीकेशन, वो छोटा सा एप्लीकेशन है, एक पार्टिकल है जो यूनिफॉर्म एक्सेलेरेशन से मूव कर रहा है और किसी वक्त टी टाइम में उसका डिस्प्लेसमेंट का ये फंक्शन दिया है 10t + 4.9 t स्क्वायर, ये दिया हुआ है। आपको निकालना क्या है? इनिशियल वेलोसिटी, और वेलोसिटी एट t = 3 सेकेंड, 3 सेकेंड। तो हमको क्या निकालना है? वेलोसिटी। वेलोसिटी क्या होता है? ds/dt। तो d/dt ऑफ 10t + 4.9 t स्क्वायर, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो कितना हुआ? 10 d/dt ऑफ t इज़ 1 + 4.9, कांस्टेंट है, बाहर आ गया, कॉमन आ गया, तो यहाँ 2 × t, तो ये हो गया 10 प्लस, इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा? t, इतना v आया। अब तो इनिशियल वेलोसिटी पूछा है। इनिशियल वेलोसिटी का मतलब t = 0, अगर 0 पुट करेंगे तो v कितना, ये 0 हो जाएगा, तो ये होगा 10 मीटर/सेकेंड, दैट इज योर इनिशियल वेलोसिटी। और सिमिलरली अगर वेलोसिटी पूछा है t सेकेंड के बाद, 3 सेकेंड के बाद, तो 10 + 9.8 × 3 कर देंगे, जो आया इतना मीटर/सेकेंड। मान लेते हैं अगर क्वेश्चन में इसका एक्सेलरेशन भी निकालने आता है, तो हम लोग क्या करते हैं? d/dt ऑफ v, वेलोसिटी जो था उसको हम लोग क्या करते? डिफ्रेंशिएट करते। इसका ये फंक्शन आया था v का प्लस 9.8 × t, इसको डिफ्रेंशिएट करके इतना मीटर/सेकेंड स्क्वायर एक्सेलरेशन निकाल सकते हैं। दिस इज द वे हाउ वी आर गोइंग टू अप्लाई द डिफ्रेंशिएशन इन द फिजिक्स। थैंक यू वेरी मच।